हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर ये बैठ के आराम से शूज़ पहन रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम दोनों ही रेडी हैं और बच्चे भी रेडी हैं, क्योंकि प्रेजेंट में हम लोग गाइस जा रहे हैं बाहर। और जब भी बाहर जाना होता है तो विदाउट काम के तो बाहर जाना होता ही नहीं है। आज है बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम, तो सोचा कि चलो चलते हैं। और क्या काम है वो तो आगे चल के आपको पता चल ही जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे दोनों रेडी होके पहले से गाड़ी के पास खड़े हो गए थे कि उन्हें जाना था। और जब भी उन्हें जाना होता है, मतलब हम सब लोगों को, तो हम लोगों से ज़्यादा जल्दी बच्चों को होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटा वाला जो मेरा बेटा है श्रेय, वो भी आराम से बैठ गया था स्कूटी पे। और यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं और हमेशा की तरह गाइस शाम ही को जा रहे हैं, क्योंकि दिन में तो वैसे भी समय भी नहीं मिलता है और दिन में थोड़ा बहुत आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी रहता है हम लेडीज़ों को। और मौसम देख सकते हैं आप, कितना प्यारा हो रखा था, बहुत ही अच्छा। और बारिश में तो ऐसा ही रहता है कि अगर बारिश नहीं हो रही है तब भी मौसम अच्छा है, और अगर हो रही है तब भी मौसम अच्छा है, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम चारों की चारों एक गाड़ी पे बढ़िया मज़े से जा रहे हैं। और यहाँ पर इसकी हाय हेलो हमेशा की तरह चालू है। और हम लोग जा रहे थे गए सीपी के मार्केट, क्योंकि वहाँ से थोड़ी सी हम लोगों को ख़रीदारी करनी थी। और जब भी गए हम लोगों को ख़रीदारी करनी होती है ना, तो हम चारों को ही जाना पड़ता है। बच्चे तो किसी के पास रुकते हैं नहीं है, अपनी दादी के पास तो बिल्कुल नहीं रुकते हैं, नानी के पास भले रुक जाए, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैसे तो मैं इसको सैंडल लेने के लिए आई थी, लेकिन इसको ये पसंद आ गए थे। और मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि ये रहता है कि बरसात में इस प्रकार के शूज़ बहुत ही सही रहते हैं। और मतलब जल्दी से फटाक से पहनो और चल दो, तो वो चीज़ है। और हम लोगों को फिर इन दोनों में से ही कलर, मतलब ये सोच रहे थे कि कौन सा कलर ले, तो दोनों को पहन के बड़ा स्टाइल मार रहा था। वाकई में इतना नौटंकी करता है ये लड़का कि हम बता नहीं सकते हैं। और ये छोटे से कब बड़ा हो गया है, ये तो चीज़ें समझ से बाहर ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग खरीदते हैं ना, पहन पहन के देखते हैं, उसी प्रकार से ये भी पहन पहन के देख रहा था। और फाइनली फिर हम लोगों ने ले लिए थे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को लेने थे सैंडल, लेकिन कोई भी सैंडल हम लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। और रात में तो गाइस बहुत, मतलब जब भी शाम को निकलो तो अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो ये लगता है कि जल्दी से घर पहुंचना चाहिए, तो वो चीज़ है। और मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं आ रही थी वैसे तो सैंडल, तो मैंने उनसे बोला कि हम लोग बड़े बाज़ार चलेंगे, वहाँ से लेके आएंगे। और तो यहाँ पर फिर उन्होंने खरीदारी, मतलब जो सैंडल खरीदनी थी वो नहीं खरीदी। फिर उसके बाद हम लोग निकल आए थे गए मॉल की तरफ, क्योंकि हम लोगों को मॉल से भी खरीदारी करनी थी। और सबसे मेन काम था यशवी के लिए शूज़ लेना, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई। और उसके लिए शूज़ लेना था तो वो मैंने ले लिए। और स्कूल के लेना था, सबसे बड़ी बात ये थी, उसके पता नहीं शूज़ मतलब छोटे हो गए, जो कि मैंने अभी खरीदे थे। एक तौर से 6 मंथ भी नहीं पहने होंगे, तो छोटे हो गए थे। फिर वो मुझे लेने पड़े और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर उसके बाद गए हम लोग, यहाँ पर आ गए हैं मॉल में। और जब भी बाहर आओ ना, तो इतने काम रहते हैं, इतने काम रहते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो यहाँ पर जो काम करने थे, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे भी काम कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉल में आके, जैसे हम लेडीज़ें, मतलब दिमाग जैसे काम नहीं करता ना कि क्या खरीदें क्या देखें, और हम लोग भी भड़बड़ा से जाते हैं उसी प्रकार से बच्चे इतने खुश हो जाते हैं। वाकई में उनको देख के तो मज़ा सा आ जाता है कि चलो, जिस प्रकार से हम लोगों को खुशी मिलती है मॉल में आने की एक तौर से, उसी प्रकार से बच्चों को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड हैं, वो मेरे छोटे बेटे के लिए ले रहे थे डायपर, तो उन्होंने यहाँ से फिर डायपर लिए। और फिर उसके बाद मुझे लेनी थी यहाँ से स्कर्ट, लेकिन अभी प्रेजेंट में स्कर्ट जो है वो नहीं थी, इसलिए फिर हम लोग वहाँ से चले आए केवल डायपर लेके। और थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा सामान लिया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए, और वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आप लोग देख ही रहे हैं कि जो भी सामान ख़रीदा है मैंने, कोई भी फालतू का सामान नहीं है, सब ज़रूरी सामान था। और फिर यहाँ सबसे ज़्यादा गाइस हम लोगों को समय लगा, क्योंकि जब भी सामान लेना होता है ना, तो वन मंथ के लिए जाता है। और 1 मंथ का जब सामान लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना पड़ता है। और देख के भी आना पड़ता है कि घर में क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर
बहुत सोच समझ के और सोच विचार करके सामान खरीदा जा रहा था। और वैसे तो ये रहता है कि जो चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो वो जल्दी-जल्दी रख ही लेते हैं, लेकिन ये लगता है कि घर में ऐसा ना हो कि 1-2 पड़ी हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि घर में सामान रखा रहता है और मैं फिर भी लेके चली आती हूँ, तो उसमें मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि तुम देखती नहीं है सामान। और वाक़ई में उनकी जो बात है वो जेन्युइन है, क्योंकि अगर घर में सामान पड़े-पड़े ख़राब हो जाए और दूसरी चीज़ें हम लोग ले आएँ तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर फिर हम सभी ने मिलके खरीदारी की। मुझे जो लेना था वो मैंने लिया घर के लिए, और मेरे हस्बैंड को जो खरीदना था वो उन्होंने लिया, और मेरे बच्चों को जो खरीदना था वो उन्होंने लिया। तो फाइनली हम लोग गए, वहाँ से आ गए सामान लेके। आप देख सकते हैं कि सामान बहुत ज़्यादा था, इस पॉलीथिन में भी था, और उन्होंने जब पॉलीथिन में सामान नहीं आया तो उन्होंने एक बोरे में पैक कर दिया था, आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि स्कूटी में हम लोग कितना भी सामान ले लेना तो वो आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ से हम लोगों ने गाइस खाया भी था, और इतनी भीड़ थी कि जिसकी कोई हद नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। और बिना खाए तो गाइस नाइट में घर जाते ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है फिर घर जाके खाना पीना बनाना होता है तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और मैं आई थी करीबन 6 बजे घर से, और 9 बज गया था, बहुत समय हो गया था। घर पे जाके मैं आपको दिखाई दूँगी, और फिर उसके बाद खाना पीना बनाओ तो दिक्कत हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं कि चलो खा पी के चलते हैं। और मम्मी के लिए हमने पैक करा लिया था, अपनी सासू माँ के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग निकल आए, दुकानें सारी बंद होती जा रही थी, और भीड़-भाड़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो इसका मतलब रात ज़्यादा हो गई है। और वैसे तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं समय से घर आ जाऊँ, मतलब 9 बजे से पहले घर आ जाऊँ, लेकिन हमेशा 9 बजे के बाद ही आ पाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9:30 बज गया है, तो हम लोगों को गाइस आते-आते बज गया था 9:30। और मेरे हस्बैंड यहाँ पर सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक पीने लग गए थे, तो मैं उनसे यही बोल रही थी कि आने की देर नहीं हुई और सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है। और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे, और ये अपने जो शूज़ थे वो जो हम लोग लेके आए हैं वो लिए घूम रहा था, और अपनी दादी को दिखा रहा था। और दादी भी बड़े आराम से देखने लग गई थी कि क्या लेके आया है। और उन्हें लगा पहले तो कि खाने के लिए कुछ लेके आया है, फिर मैंने कहा नहीं मम्मी, इसमें उसका शूज़ है इसलिए वो आपको दिखाना चाहता है। तो मम्मी ने जल्दी से फटाक से खोला और देखा, तो वाक़ई में मम्मी को भी अच्छे लगे। और कोई भी चीज़ हम लोग लेके आते हैं तो सबको तो ख़ैर दिखाते ही हैं, अपनी मम्मियों को। जैसे कि मैं अपनी मम्मी को भी दिखाती हूँ, हमेशा सास को भी दिखाती हूँ तुरंत, फिर उसके बाद मैं कोई काम करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बच्चा बड़ा खुश था, दोनों शूज़ पहन के आराम से उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। तो गाइस मैं कर दूँगी अब इसी के साथ वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।